हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे समीक्षा अधिकारी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उसमें किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा उसका डिस्कशन करते हैं। बहुत लोगों को समस्याएं थी, बहुत लोगों के मैसेज भी आए थे कि सर रीजनिंग वगैरह कैसे करें। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लोग रीजनिंग वगैरह देख के ही डर जाते हैं, डर के भाग जाते हैं कि नहीं हमारे बस की बात नहीं है। रीजनिंग देखने में इतना बड़ा लग जाता है, कुछ इतना टफ सा लगेगा देखने में, लेकिन होता बहुत आसान है। और वेटेज जो है इसका 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, जिसमें से आप कम से कम 10 से 12 तो कर ही लीजिए, 10 कर लीजिए। एक तरह से आप उत्तर प्रदेश तैयार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कम से कम 20 से 25, 15, 20 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के 60 क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, और अगर आपकी 10 रीजनिंग भी सही हो जाती है तो आपको कह सकते हैं कि एक सप्लीमेंट और आपको मिल गया है। और बाकी जीएस तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि 2020 में जो पेपर हुआ था, 2016 वाले समीक्षा अधिकारी का री एग्ज़ाम जो हुआ था, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो आसान क्वेश्चन हैं और जो टफ़ क्वेश्चन की जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाए, उन सबको नहीं रखा गया है। आसान क्वेश्चन ताकि आप लोग आसानी से कर सकें, और इस प्रकार से अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप लोग आसानी से एकदम कर लें। ठीक है, जिन लोगों का मैथ बैकग्राउंड है तो उनके लिए तो आसानी है, लेकिन जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सबसे जो टफ़ क्वेश्चन देखने में लगता है कि सबसे बहुत कठिन है, लेकिन होता नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये। अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा लिखा हुआ है, देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत कुछ करना होगा तब जाके आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आए वहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है 18, 20, 24, 18, 20, 26 लिखा है। तो कहीं कहीं होता है कि इसको ऐड करने पे हो जाता है और ये आ जाता है, या फिर इसका स्क्वायर करने पे होता है और ये आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग चीज़ है। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 9 लिखा है, 9 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जा रहा है, 9 दूनी 18। और वही यहाँ पे कर रहे हैं 13 इंटू 2 कर रहे हैं तो 26 हो जा रहा है, 13 इंटू 2 हो जा रहा है 26। ओके, वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन दिया है 10, यहाँ पर अगर हम 10 इंटू 2 करते हैं तो 20 आ जाता है। तो यही तो आंसर हो गया, यही तो आंसर है। 10 दूनी 20, यहाँ पे 10 दिया है। अब यहाँ पे 12 दूनी 20 थोड़े होगा, 10 दूनी 20 ही होगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है देखने में। अब इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस सीधे यहीं आइए। ठीक, तो इतना आसान है। फिर से देख लेते हैं। 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, 13 दूनी 26, 10 दूनी 20, तो 10 आंसर हो गया। ओके, एकदम आसान, डरना नहीं है, बहुत प्यार से देखिए, एकदम आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। 3 साल 4 साल का अगर हम पेपर देखते हैं तो इसी तरह से क्वेश्चन बड़ा सा दे देगा, लोग डर जाते हैं और करते नहीं है कि हटाओ इसको हम नहीं करेंगे, लेकिन होता बहुत आसान। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी देखने में बहुत डराने वाला क्वेश्चन लग रहा है। अब लिखा है रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 4 ऑप्शन दे दिए, ये बना दिए। और जो लोग मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं वो लोग डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, बस उस थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत नॉर्मल सा दिमाग लगाएंगे आपका आसानी से सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 7, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 24 लिखा है। ठीक है, तो 7, 18, 24 लिखा, फिर यहाँ पे दे दिया खाली स्थान, कुछ नहीं करना। 7 इंटू 2 करिए, 7 दूनी 14 प्लस 4 कर दीजिए, कितना हो गया, 18 हो गया। 7 इंटू 2 प्लस 4, 18 हो गया। अब यहाँ पर 18 है तो 18 इंटू 2, 18 गुणे 2 प्लस 4 कर दीजिए, 18 दूनी 36 प्लस 4 बराबर कितना हो जाता है, 40। यही तो आंसर है, यहाँ 40 है। अब यही हम आगे देखते हैं, तो 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 प्लस 4 कर दिए, 40 इंटू 2, 40 दूनी 80 प्लस 4 बराबर 84। 84 तो आंसर भी है, यही है ना। 40 गुणे 2 प्लस 4 कर दिए, 84, 84 आंसर भी है। और हम क्वेश्चन आगे भी चेक कर सकते हैं कि मतलब ये सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम आगे क्या करते हैं कि यहाँ 84 आ गया, तो 84 गुणे 2 कर देंगे, 84 गुणे 2 तो कितना हो जाए, और प्लस 4 कर देंगे, 84 गुणे 2 कितना हो जाए, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168 प्लस 4 बराबर 168 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 172। तो 172 ही तो है, हो गया सही। तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा ये सही है। फिर से देखते हैं एक बार, फिर से यहाँ पर 7 गुणे 2 किया हमने, 7 गुणे 2 किया, 7 गुणे 2 किया प्लस 4 कर दिया तो 18 आ गया। वैसे ही हमने 18 गुणे 2 किया, 18 गुणे 2 प्लस 4 कर दिया तो कितना हो गया, 18 दूनी 24 प्लस 4 40 हो गया। वैसे हमने 40 गुणे 2 किया प्लस 4 कर दिया, 40 दूनी 80 प्लस 4 इधर 84 हो गया। ओके, एकदम आराम से, घबराना नहीं है। और वैसे 84 गुणे 2 कर दिए, 84 गुणे 2 प्लस 4 कर दिए हैं तो कितना हो गया, 172 हो गया।
ठीक है, देखने में कितना टफ सा है और है बहुत आसान। बस थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करने, गुणा करने आना चाहिए, ऐड करने आना चाहिए, इतना तो आएगा ही। आप लोग कोई क्लास 1-2 के स्टूडेंट है नहीं, क्लास मतलब बीए कंप्लीट हो चुका है, एमए ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, आसानी से करिए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। अब यहाँ पर देखिए, अब लिखा है कि अन्य 3 से भिन्न है। इस प्रकार से कई क्वेश्चन और आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि शायद कहीं सम संख्या दे देता है, सम इवेंट संख्या दे देता है, इवेंट जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से। कहीं विषम दे देता है, विषम मतलब 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9 हो गया, इस प्रकार से दे देता है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं लागू हो रही। यहाँ पर देखिए 9 + 4 हम करते हैं, 9 + 4 करते हैं, कितना हो जाता है, 13 हो जा रहा है। 6 + 7 करते हैं, 7 6 होता है 13। वैसे ही 8 5 करते हैं तो 8 + 5 कितना हो जाता है, 8 5 13 होता है। लेकिन 3 और 1 कर रहे हैं, 3 + 1 यानी 1 + 3 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। देखने से लग रहा है ना बहुत ये विषम संख्या है। तो इतना आसान है ये, बस जोड़ना था आपको, इतना आसान है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे, यहाँ भी आपको 1 नंबर प्लस हो गया, तो आप कट ऑफ में 1 नंबर आगे बढ़ेंगे 1 नंबर से। उसमें एक अनअकैडमी की एस्पिरेंट की सीरीज़ है, उसमें जो है कि कहा है ना कि 1 नंबर पूरा 1 साल लेके चला जाता है, 1 नंबर पूरा 1 साल लेके चला जाता है, ठीक है। तो 1 नंबर की वैल्यू ये होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, लेकिन देखने में डर लगता है। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। आप कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आए, ऐसे लाइनिंग खींचिए, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही, लाइनिंग सही से नहीं हो रही, इस प्रकार से बनाइए। इस प्रकार क्वेश्चन आए, ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे हमेशा दक्षिण होता है, इस साइड पूरब होता है और इस साइड क्या होता है, ब्लैक पेन लेते हैं, इस साइड होता है पश्चिम, इस साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। ओके, पश्चिम, ठीक। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम बना लिया आपने। अब देखिए क्या कह रहा है, तो अब कह रहे हैं कि मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। अब मोहित यहाँ पे था, ठीक है, हम यहाँ बनाते, मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर, पश्चिम इधर है तो पश्चिम की ओर ये 15 किलोमीटर गया। अपने घर से पश्चिम की ओर कितना गया, 15 किलोमीटर, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही, 15 किलोमीटर गया। फिर बाएं मुड़ा। अब मोहित जब यहाँ आ गया था, यहाँ था, यहाँ पर, तो अब ये इसका सर जो होगा पश्चिम की दिशा में होगा, तो इस साइड इसका राइट होगा, इस साइड लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे बाएं कह रहा कि बाएं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। कितना गया, 20 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। अब इसका जो सर होगा वो दक्षिण की दिशा में होगा, तो फिर क्या कह रहे हैं आगे कि फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला गया। अब पूर्व की ओर, यहाँ देखिए, अब पूर्व की ओर, पूरब इधर है, तो यहाँ पर ये पूर्व की ओर कितना गया है, 25 किलोमीटर चला गया। कितना गया, 25 किलोमीटर चला गया। और अंत में बाएं मुड़कर, अब इसका सर जो कि है पूरब दिशा में, अब तो इसका लेफ्ट इधर ही होगा ना और इसका राइट इधर होगा। तो अब कह रहा है कि अब अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर गया, ठीक, यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ चला गया, 20 किलोमीटर गया तो यहाँ चला गया, ठीक, 20 किलोमीटर, ठीक। फिर कह रहे हैं कि वह अपने घर से कितनी दूर है। मोहित चला तो यहाँ से था, घर से कितनी दूर है, जब ये 25 है और ये 15 है, मतलब ये पूरा टोटल 25 है और ये 15 है, तो ये कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा ना, देख लीजिए आप खुद ही। 25 है ये टोटल और ये 15 ऑलरेडी है और ये कितना होगा, 10, तो 10 किलोमीटर। वह अपने घर से कितनी दूरी पर, 10 किलोमीटर, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, कह रहे हैं कि मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। यहाँ से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा तो 20 किलोमीटर गया, इधर आ गया। फिर वह पूर्व की ओर गया, पूरब की ओर 25 किलोमीटर चला है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ा तो 20 किलोमीटर चला है। बाएं मुड़ा, तब पूछ रहे हैं कि अपने घर से कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ पे कितनी दूर है, आपको पता है टोटल यहाँ 25 किलोमीटर गया और ये है 15 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर होगा, ठीक है। बहुत आसान है, देख के डर लगता है लेकिन बहुत आसान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए, यहाँ पर लिखा है 63 और 9 लिखा है, फिर इसके बाद एक खाली कर दिया कि यहाँ पे क्या आएगा, तो 63 9 है और यहाँ पर देख लेते हैं कि 68 हो जा रहा है और ये 42 96 और 56 है, तो 63 6 + 3 करते हैं तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। वैसे ही 42 करेंगे, 4 + 2 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
9 6 करते हैं, 9 6 कितना हो जाएगा, 9 + 6 = 15, 15 हो जाएगा। और ये 6 5 और 6 करते हैं तो 6 5 11 हो जाता है। लेकिन 8 और 6 करते हैं 68, 6 + 8 करते हैं कितना हो जा रहा है, 8 6 14 हो जा रहा है। तो आंसर 14 ही है दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 68, है ना आसान। एक नंबर यहाँ भी प्लस होगा, इसी प्रकार से आएगा फिर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा। थोड़ा सा ये टफ माना जाएगा लेकिन आसानी से आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 8 दिया है, 15 दिया है, 28 दिया है, 53 दिया है और ये ऑप्शन दे दिए हैं। अब यहाँ पे 8 के बाद 15 आया, हम देखते हैं 8 × 2 करते हैं पहले। 8 दूनी 16 होता है, 16 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15। उसी प्रकार से अब 15 करते हैं, 15 × 2 करते हैं, 15 दूनी 30 -2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 -2 = 28 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 28 हो जा रहा है। वैसे ही हम आगे करते हैं 28 × 2 -3 कर देंगे। 28 दूनी कितना होता है 56, 56 है ना। 28 दूनी, अगर ऐसे गुणा नहीं कर पा रहे हैं आप तो ऐसे कर लीजिए 28 × 2, 8 दूनी 16, हाथ में आया 1 का, 2 दूनी 4 1 5, 56। ठीक है, 28 दूनी 56 -3, 56 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। यहाँ पे 53 है। और यही प्रक्रिया हम आगे करते हैं तो 53 × 2 -4, याद रखिएगा यहाँ पे एक -1 कर रहे हैं, फिर इसमें -2 -3 -4। 53 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 × 2 करेंगे तो 106 हो जाएगा। 53 दूनी कितना 106 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 102, 102 हो जा रहा है और 102 ही आंसर है ना आसान। हमने सबसे पहली बार किया है, 8 × 2 में से 1 घटा दिए हैं तो 8 × 2 16 - 1 = 15 हो जाता है। फिर 15 में से 15 × 2 करते हैं 30 हो जाता है, 30 में से 2 घटा दे रहे हैं तो 28 हो जा रहा है। 28 दूनी 56 में से 3 घटा दे रहे हैं 53 हो जा रहा है। 53 × 2 कर रहे हैं तो 106 - 4 = 102, यही आंसर हो गया। तो यही था, कुछ खास टफ नहीं था। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण में समान प्रतिबिंब कितने वर्णमाला के होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो टोटल 26 होते हैं। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से काउंट करेंगे, इसको देखेंगे, अगर आप एक दर्पण लगाकर यहाँ पर ए लिखेंगे तो सेम टू सेम ए आएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 11 ऐसे बड़े अक्षर होते हैं जो दर्पण में समान होते हैं। 11 याद कर लीजिए, 11 होते हैं, याद कर लीजिए तो याद भी कर सकते हैं। बाकी ये जो हैं ये समान उसी प्रकार से आएंगे। ए भी वैसे ही आएगा, यच को भी अगर हम दर्पण लगाते हैं तो यच दर्पण में सेम आएगा। आई भी तो वैसे ही आएगा, आई उसी प्रकार से आएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर डी लगाएंगे, डी के सामने दर्पण लगा देंगे तो डी किस प्रकार से आएगा, डी ऐसे आ जाएगा। ठीक, यहीं पर हम के लगाएंगे तो के किस प्रकार से आएगा, के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो जितने 11 हैं इसके सामने अगर दर्पण लगाएंगे तो इसी प्रकार से आएंगे। तो कितने हैं 11 हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक निश्चित कूट में यदि HE = 41 है और SHE = 49 है तब देम किसके बराबर होगा, THEM किसके बराबर होगा। देखते हैं, ये भी आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप अंग्रेजी वर्णमाला में पता है आपको टोटल 26 होते हैं। तो एक होती है ट्रिक EGOTY, ये तो और भी क्वेश्चन पूछे तो उसमें यूज करिएगा। E 5 पे होता है, J 10 पे होता है, O 15 पे होता है, T 20 पे होता है, Y 25 पे होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ओके, EGOT याद रखिएगा। वैसे ही लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यच है और E = 41 है। यच E 41 दिया है तो हम इसमें क्या करें कि बैक साइड से हम एच को गिनते हैं। जैसे ABCD ... अगर हम जाते हैं आगे बढ़ के चले जाते हैं हम जेड तक। ठीक है, तो जेड तक टोटल 26 हो जाएंगे, टोटल 26 हो जाते हैं। लेकिन हम वापस उधर से हम यच देखते हैं तो उधर से यच किस नंबर पे है, यच आता है 19 नंबर पे। यच कितने नंबर पे है, 19 पे है, पीछे से बैक साइड से 19 पे है। और ई कितने नंबर पे है, 22 पे, ई है 22 पे। तो 19 और 22 हम जब जोड़ते हैं तो हो जाता है टोटल 41। 19 22 41, 9 2 11, 2 1 3 1 4, 41 हो जाता है। वैसे यस एच ई हम जोड़ते हैं, यस एच ई जोड़ते हैं। यस कितने नंबर पे है, यस होता है 8 नंबर पे, पीछे से 8 नंबर पे, प्लस हम यच कितने पे, यच हम अभी देखे हैं कि 19 पे होता है। ई कितने नंबर पे है, 22 पे है। 19 22 हम जोड़े ही थे कि 41 होता है, प्लस 8 कर देंगे तो टोटल 49 हो जा रहा है। यही ना है, यही ना लिखा है, एच ई = 41 और यस एच ई = 49 लिखा है। ठीक है, फिर से देखते हैं, ए से
अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होते हैं। ए से जेड तक हम करते हैं, हम पीछे से काउंट कर रहे हैं। जैसे आपकी उंगलियां होती हैं, उंगलियां में आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। उंगलियों में आपके कितनी हड्डियां होती हैं? होती हैं 12 2 14 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ से ऐसे भी नोट देख सकते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके 14 इस पे कर लीजिए, बाकी इस हाथ में कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर आप इजोटी याद कर लीजिए 5 10 15 20 25, ठीक है। या फिर ऐसे नोट कर लीजिए, ए से जेड तक ऐसे लिख लीजिए। टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से ए टू जेड लिखने में आपको 30 सेकेंड या 1 मिनट लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो है पीछे से बैक साइड से देखते हैं तो यच आता है आपका 19 नंबर पे, ई आता है आपका 22 नंबर पे। 19 22 41 होता है। वैसे ही यस एच ई में यस आपका आता है 8 नंबर पे और यच आता है 19 पे और फिर 22 पे। टोटल करते हैं तो 49 हो जाता है। वैसे ही टी एच ई एम हम जब करते हैं, टी एच ई एम करते हैं तो टी कितने नंबर पे है? टी आपका चेक करेंगे, आप देखेंगे टी 7 नंबर पे है। यच अभी आपने देखा है कि यच 19 पे और ई है 22 पे, फिर उसके बाद यम है 14 पे, यम है आपका 14 पे। चेक करेंगे तो यही आएगा। तो टोटल इसको जब हम ऐड करते हैं तो टोटल हो जाता है 65 और यही है आपका आंसर। थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा, टफ क्या आसान है, बस थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे फिर आएंगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन जो है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। अब लिखा है कारपेट को TCEAPR लिखा, तो नेशनल को क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए कारपेट CARPET, कारपेट। घबराना नहीं है, एकदम प्यार से आराम से देखिए। दिक्कत हो रही थोड़ा सा बैक करके आप फिर से देख सकते हैं एक बार। तो कारपेट को कह रहा है कि TCEAPR लिखा जाए। देखिए आप यहाँ पर इसको 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए, 6। यहाँ पर ये क्या करें, आखिरी जो है सबसे पहले 6 लिख रहे हैं, आखिरी लिख रहे हैं, फिर उसके बाद पहला लिख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आखिरी लिख रहे हैं, फिर पहला लिख रहे हैं, फिर इसमें आखिरी लिख रहे हैं और फिर उसके बाद उसके पहले वाला लिख रहे हैं। वैसे ही नेशनल का करेंगे तो NATIONAL, नेशनल करेंगे तो नेशनल क्या, पहले यल लिख दो, फिर इसके बाद ये लिख दो पहला एन, फिर उसके बाद बचा ए लिख दो, फिर इसके बाद ए लिख दो, ओके। फिर एन लिख दें और फिर टी लिख देंगे, फिर ओ लिख देंगे, फिर आई लिख देंगे। यही ना, यल एन ए, फिर एन TOI, यही आंसर आ जा रहा है, ठीक है। फिर से देखें, पहले यहाँ पर देखिए लास्ट वाला लिखा है तब टी आया, फिर पहला वाला लिख दिए हैं, ओके। फिर यहाँ पर क्या किए हैं, ई लिख दिए हैं, फिर ए लिख दिए हैं। ऐसे ही तो किया गया है बहुत आसानी से। और वैसे ही नेशनल को जब हम करते हैं तो वैसे ही नेशनल को इस पहला लास्ट वाला लिख दिए हैं, फिर उसके बाद एन लिख दिए हैं, फिर उसके बाद ए लास्ट जो बचा ए लिखे हैं, फिर ए लिख दिए हैं, ओके। फिर इसके बाद एन बचा, एन लिख दिए, फिर टी लिख दिए हैं, ठीक है। एन के बाद फिर टी लिख दिए हैं, फिर इधर ओ बचा, ओ लिख दिए, फिर इसके बाद आई लिख दिए हैं। यही है ना, तो इसमें कौन सा दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा करना था। तो ये पूरा जो 8 9 10 क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको आने वाले जो आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है, प्री के अलावा मेंस में भी 8 10 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग के ही, रीजनिंग ही आती है, मैथ नहीं आती है, रीजनिंग आती है। इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप जो है कि आपका 8 10 क्वेश्चन और बढ़ जाएगा। और 8 10 क्वेश्चन बढ़ने का मतलब आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं और आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं और समीक्षा अधिकारी का पेपर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का और लेक्चर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करिए, और आप लोग जो है कि लाइक वगैरह भी कर दिया करिए। और हम कभी ऐसा कहते नहीं कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कभी नहीं कहें आज तक के लेक्चर में, आज पहली बार बोल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।